अगर पार्टियां टिकट देती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जो सबसे पहले कार्य करना चाहता हूं वो शिक्षा के संदर्भ में सुधार होना आवश्यक है। पार्टी किसी तरह से अगर आशा देवी को ही टिकट देती है तो उनकी हार भी तय है। और दानापुर की जनता हमें क्यों चुने, इसके लिए दानापुर की जनता ने हमें कार्य करते देखा है। जिस तरह से कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, जिस तरह से बाढ़ की समस्या में हम लोग राहत सामग्री अपने क्षेत्रों में, चाहे जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया हैं जो दानापुर नगर परिषद के तहत है, उन सबों में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने जिस तरह से राशन वितरण का कार्य किया है, लगभग हमारे सभी वार्डों में राशन वितरण का कार्य किया गया। वो सरकार जो देती है वो अलग, और हम लोग के अलग निजी अपने फंड से राशन वितरण का कार्य किया गया। तो दानापुर की जनता ये देख रही है और दानापुर की जनता ये जान रही है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहने वाला है। और जनता अपने सच्चे उम्मीदवार, जिसमें आपको स्वार्थ भी ना हो, अपराध की भी स्थिति न हो और विकास का मुद्दा रहे, तो संपूर्ण विकास के लिए हम लोग इस बार दानापुर की जनता हमें ज़रूर चुनेगी। और जिस तरह की हमारी 1 वर्षों की कार्यशैली है नगर परिषद उपाध्यक्ष के नाते, तो पिछले बार की जल जमाव भी आपने देखा होगा, इस बार भी जल जमाव देखा होगा। लेकिन पिछले बार जो जल जमाव था पूरा एरिया डूब चुका था, लेकिन इस बार हम लोगों ने पहले ही से इसकी तैयारी कर रखी थी और 13-14 बड़े बड़े मोटर खरीदे और 10-15 छोटे मोटर खरीदे। इस तरह से हम लोगों ने यह पूरा प्रयास किया कि दानापुर में पुरानी स्थिति, भयावह स्थिति जो जल जमाव की थी वो नहीं आई। और हमारा ये जनता का भी सहयोग रहा कि नहीं, हम उन्होंने भी इस कार्य को सराहा है कि आज जो आप वार्ड नंबर 38, 37 ये सब देख रहे हैं, जहां इस बार जल जमाव कम हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लंबे चौड़े भाषण देने से नहीं होता है, जनता के बीच रहने से होता है। सबसे पहले मैं ये तो नहीं वादा कर दूंगा कि पूरा संपूर्ण काम कर दूंगा, लेकिन मैं जो सबसे पहले कार्य करना चाहता हूँ वो शिक्षा के संदर्भ में सुधार होना आवश्यक है। जब तक हमारा एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, अपने ताकत को नहीं समझेगा, बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, वो व्यवस्था हम चाहेंगे कि हम लोग मिलकर लागू करें कि सभी जगह पर शिक्षा का सुधार हो। जी, आला कमान से तो लगातार बात चल रही है और हमारे सूत्रों के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से चल रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। आशा सिन्हा को तो अगर भाजपा देती है तो इससे भी मेरा कोई इनकार नहीं होगा। पार्टी तो सर्वोपरि है, जिसको देना चाहेगी देगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर पार्टी किसी तरह से अगर आशा देवी को ही टिकट देती है तो उनकी हार भी तय है। ये भी जनता उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। जिस तरह से उनका अब नारा आ रहा है कि अब होगा संपूर्ण विकास, तो मेरा यह कहना है कि इतने दिन कहाँ थी आप? तो 16 वर्ष एक छोटी अवधि नहीं होती है। 16 वर्ष आपने बिता दिया, जबकि नगर विकास मंत्री आपके रहे, पथ निर्माण मंत्री आपका रहा, लेकिन उस तरह से आपने विकास नहीं किया। तो अब किन मुद्दों के आपका पता चले, उस समय बीजेपी का मंत्री रहे न रहे, तब किस तरह का विकास करेंगे? अगर पार्टियां टिकट देती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सभी वार्ड पार्षदों के माध्यम से, इनके सहयोग और समर्थन से हम चुनाव लड़। दिग्गज कोई नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि दिग्गज तो गांव की जनता होती है और विधानसभा की जनता है, जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं। दो जल्लाद को लेकर घूमने से नहीं होता है। बाहुबली का मतलब होता है कि जनता के दिलों में आप उतरे और जनता का भरपूर प्यार मिले, जनता का समर्थन मिले। आप यहाँ अपराध दिखा के, डरा के, कार्यकर्ताओं की अवहेलना करके आप चुनाव में आप जीत नहीं सकते हैं। भले आपके साथ डर से लोग घूम रहे हों, लेकिन वो कार्यकर्ता कभी वोट नहीं दे सकता आपको। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।